दुनिया भर की एयरलाइंस को, एयरवेज को एरोप्लेन बेचने से पहले एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां जिस दर्दनाक तरीके से एरोप्लेन्स की टेस्टिंग करती हैं, उसे देखकर दिल दहल जाएगा अपना। ताबड़तोड़ टेस्टिंग होती है इन प्लेन्स की। जब कोई नया खिलाड़ी उतरता है ग्राउंड पर तो सबसे पहले उसका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है कि नहीं, तो खिलाड़ी की पूरी परफॉर्मेंस उसकी फिटनेस पर ही डिपेंड करेगी। बिल्कुल इसी तरह किसी प्लेन का उड़ान भरने से पहले, कमर्शियल उड़ान भरने से पहले उसका फिटनेस टेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एरोप्लेन के ऊपर कई सारे यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में एरोप्लेन का फिटनेस टेस्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एरोप्लेन्स का फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। हवाई जहाज आज के जमाने की सबसे एडवांस्ड मशीनरी है और बदलते समय के साथ इनमें इस्तेमाल की जाने के लिए टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस होती जा रही है। इसीलिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या फिर सिविलियन मैन्युफैक्चरर, सभी कंपनियां एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए कई तरह के मेथड अप्लाई करती हैं, जिसके तहत एरोप्लेन के हर पार्ट की अलग अलग टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद पूरे सिस्टम की भी टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद ही एरोप्लेन को असेंबल किया जाता है। ये सारा काम तो फैक्ट्री के अंदर ही कर लिया जाता है। इसके बाद ही एरोप्लेन को असेंबल किया जाता है। इसके बाद टेस्टिंग का नया फेज शुरू होता है, जहां प्लेन का फ्रिक्शन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। इसके लिए एरोप्लेन को एक्सट्रीम कंडीशन में टेक ऑफ करवाया जाता है। जैसे कि बोइंग 747 की टेस्टिंग के लिए उसे 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से टेक ऑफ करवाने की कोशिश की जाती है। साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि अपनी पेलोड की कैपेसिटी को प्लेन सही साबित कर पाएगा या नहीं। इसके लिए इसमें 97,500 पाउंड का वजन भी रखा जाता है और अगर थोड़े से भी ब्रेक लगाने पर प्लेन का बैलेंस गड़बड़ाने लगता है तो इसका मतलब है कि प्लेन अभी उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है। कई बार देखा जाता है कि प्लेन के पहिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार तो प्लेन का इंजन भी चालू नहीं हो पाता, इसलिए प्लेन की टेस्टिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। वैसे इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए प्लेन में पहले से ही इंतजाम किए गए होते हैं। जैसे अगर टायर ज्यादा गर्म हो जाए तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उनमें पहले से ही फ्यूज प्लग लगे होते हैं, जो कि पायलट को पहले से ही संकेत दे देते हैं और टायर के ब्लास्ट होने से पहले ही वो खुद को बचा सकता है। इसके अलावा प्लेन के लिए एक और टेस्ट बहुत जरूरी होता है, जिसे BMU या वेलोसिटी मिनिमम अनस्टिक टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट ये पता करने के लिए किया जाता है कि किस मिनिमम स्पीड पर कोई प्लेन टेक ऑफ कर पाएगा। इस टेस्ट को करने के लिए टेस्टिंग टीम एयरक्राफ्ट की नोज को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाते हैं और यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एरोप्लेन की टेल जमीन से टच ना हो। इसका रिजल्ट ये होता है कि एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर से और नीचे से निकलने वाली हवा की वजह से प्लेन की स्पीड बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट पर आकर लिफ्ट और वेट बराबर हो जाते हैं और प्लेन को वो स्पीड मिल जाती है, वो गति मिल जाती है, जिससे वो टेक ऑफ कर पाए, उड़ान भरना शुरू कर पाए। इस टेस्टिंग में एरोप्लेन की टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक स्पेशल टेल बम्पर भी लगाया जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर प्लेन के लिए ये टेस्ट कई बार किया जाता है, जब तक कि टेस्टिंग टीम को अपनी आश अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल जाते। दुनिया की एक बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस अपने एरोप्लेन की टेस्टिंग के लिए कई एडवांस टेस्टिंग मेथड का यूज करती है, जिससे कि वो अपने प्लेन के हर पार्ट की वैलिडिटी को चेक कर सके। वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। इन टेस्ट में से एक टेस्ट है वाटर इंजेक्शन टेस्ट। अक्सर कमर्शियल प्लेन्स कई तरह के मौसम में काम करना पड़ता है इन्हें। कई बार इन्हें भारी तूफान और आंधी और तेज बारिश के बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसे में चेक करना काफी जरूरी होता है कि क्या एरोप्लेन इस तरह के मौसम में सर्वाइव कर पाएगा नहीं, उसके इंजन काम करेंगे कि नहीं। इसके लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इस टेस्ट को करने से पहले प्लेन के ऊपर 800 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी फेंका जाता है। अगर प्लेन इस टेस्ट को पास कर लेता है तो इसका मतलब है कि प्लेन मौसम की एक्सट्रीम कंडीशन में भी आसानी से उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये भी टेस्ट किया जाता है कि क्या प्लेन पानी से भरे सरफेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएगा नहीं। इसके लिए पानी से भरे रनवे पर भी प्लेन का टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कहीं पानी प्लेन के इंजन में जाकर उसे जाम तो नहीं कर दे रहा है। एरोप्लेन को अक्सर कई तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए एरोप्लेन को हर तरह की वेदर कंडीशंस के लिए चेक भी किया जाता है। इसी तरह के एक चेक के लिए एयरबस अपने प्लेन को -28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी टेस्ट करके देखता है और इतने कम तापमान में प्लेन के सभी पार्ट्स की टेस्टिंग काफी अच्छी तरह से हो जाती है। अगर प्लेन के लैंडिंग गियर, इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मतलब ये प्लेन अब हर तरह के मौसम की मार झेलते हुए आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। वैसे हर बार प्लेन की टेस्टिंग इतनी आसान नहीं होती है, खासतौर पर एरोडायनामिक्स की टेस्टिंग। इसमें हमेशा खतरा होता है, इसलिए बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां प्लेन के एग्जैक्ट रेप्लिका मॉडल का इस्तेमाल करके प्लेन के एरोडायनामिक की टेस्टिंग करवाती हैं।